नमस्कार साथियों, मैं अजय सैन एमजी क्लासेस पृथ्वीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का अगला चैप्टर या अगला सेशन जो आपका है यूपी या उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आपका पहला वीडियो में हम देख चुके हैं कि वहाँ का जो राजनीतिक स्थिति रही और वहाँ के कुछ प्रमुख पॉइंटों को देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वो धार्मिक स्थल या वो स्थल जहाँ से आपके उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थल। चलिए स्टार्ट करेंगे हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों से। तो स्थलों में यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर वो हो जाता है आपका कौन सा, तो वो हो जाता है आपका लखनऊ। लखनऊ आपका नवाबों का शहर कहलाता है। देखिए क्वेश्चन लखनऊ से आपके 3-4 प्रकार से बन जाते हैं। अच्छा कैसे बनेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनते हैं आपके इस तरीके से कि बताइए भारत में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। हम बात करेंगे बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है। क्या है आपकी, लखनऊ है। अच्छा और क्या है जो लखनऊ के लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो एक क्वेश्चन और हमेशा बनता रहता है लखनऊ का कि बताइए भाई कि लखनऊ शहर आपकी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि भाई जो गोमती नदी है उसके किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोमती नदी। लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी के किनारे बसा है। चलिए देखते हैं। देखिए लखनऊ शहर का जो प्राचीन नाम पे यदि क्वेश्चन बन जाता है तो उसका प्राचीन नाम अवध हुआ करता था। क्या हुआ करता था, अवध। लखनऊ का प्राचीन नाम अवध हुआ करता था। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वो गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ एक आपका शहर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की राजधानी रहेगी। चलिए उत्तर प्रदेश के हम और अन्य शहरों की और अन्य स्थलों की यदि हम बात करें तो उसमें देखोगे शामली के बारे में। दूसरा शहर जो आपका प्रमुख हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, शामली। अच्छा शामली किस लिए, शामली, अच्छा शामली ही समझना भाई, शामली मत समझ लेना। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं अपन, शामली देख रहे हैं, ठीक है। तो शामली की यदि हम बात करें तो शामली आपका उस समय का, कौन से समय का, जब हमारे भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ था, हरित क्रांति लाई गई थी। तो उस समय जो सबसे पहला जो कार्य किया गया था, हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, वो क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश का शामली हुआ करता था। क्या हुआ करता था, शामली। अच्छा उत्तर प्रदेश शामली जो किस जगह पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, तो आपको इस जगह देखने को मिल जाएगा, क्या, शामली। इस जगह आपको देखने को मिलेगा कौन सा शहर, तो शामली देखने को मिल जाएगा। शामली कहां पड़ता है आपका, इधर पड़ जाएगा आपका शामली। चलिए आगे हम बात करें कि शामली आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा। यहीं से शुरुआत हुई थी अपने हरित क्रांति की। अच्छा हरित क्रांति की शुरुआत तो यहाँ से हो चुकी थी, तो क्या अभी पहली बार ही भारत में ही केवल हरित क्रांति को चलाया गया था क्या, नहीं। इससे पहले आपके विश्व स्तर पर भी हरित क्रांति चलती है। देखिए हरित क्रांति से आपके इनके जनक से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनेगा कि बताइए हरित क्रांति के जनक कौन थे। हरित क्रांति के जनक कौन आते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग आते हैं। कौन आते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। ये हरित क्रांति के जनक है। अब उसमें प्रॉपर तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसमें कौन आते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। कौन आते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन आपके भारतीय हरित क्रांति के जनक थे, या भारत में हरित क्रांति का जनक उन्हें कहा जाता है। चलिए हम बात करते हैं और शामली के बाद और अगले जो स्थान है उसका नाम है मेरठ। क्या है, मेरठ। देखिए मेरठ नाम सुनते ही हमें सबसे ज्यादा जो याद आता है वो आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में मेरठ वो शहर रहा था जहां से यहाँ पर आपकी 1857 की क्रांति सर्वाधिक क्या हुई थी आपकी, यहाँ से वो हुई थी, उत्तेजित हुई थी या सर्वाधिक यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। देखिए क्या हुआ था, हरित क्रांति जो आपका जो मेरठ जाना जाता है वो सबसे पहले जाना जाता है किस चीज के, तो वो था आपका 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र। अच्छा प्रमुख केंद्र था तो कहां पड़ेगा, आपको इधर आपको मेरठ देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेरठ। मेरठ से यदि हम मैप में बात करें तो कहां मिलेगा आपको, इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरठ आपका 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। दूसरा यूपी का प्रिंटिंग प्रेस कारखाना। बात करें कि यूपी में जो आपके अखबार वगैरह छपते हैं, किताबें छपती हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में तो वो कहां छपते हैं, आपकी मेरठ में ही छपते हैं। तो यूपी का प्रिंटिंग प्रेस कारखाना भी कहां है आपका, मेरठ में है आपका। और क्या चीज है मेरठ के बारे में, तो बैट निर्माण कारखाना। अच्छा बैट निर्माण, वही वाला बैट निर्माण जो आपके क्रिकेटर के लिए यूज किया जाता है, जो आपका क्रिकेट में बैट यूज किया जाता है, उस बैट का जो निर्माण होता है वो मेरठ में होता है। मेरठ में आपका नेशनल, इंटरनेशनल और आपके लोकल जितने भी क्या होते हैं आपके क्रिकेट खेलने वाले होते हैं, उन सब के लिए बैट का निर्माण किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया जाता है। चलिए उत्तर प्रदेश का मेरठ देखने के बाद और अगला शहर देखेंगे हम गाजियाबाद।
किसको देखेंगे? गाजियाबाद को। अच्छा, गाजियाबाद नाम शहर की गाना याद आ गया हमें, है ना, गाजियाबाद की रानी। चलिए चलिए आगे देखते हैं। देखिए गाजियाबाद की यदि हम बात करें तो गाजियाबाद आपके उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक क्षेत्र है। ये जाना किस लिए जाता है? इसको हम पढ़ते हैं हिंडन एयरबेस के लिए। इसके लिए पढ़ते हैं, ये बिल्कुल मोस्ट हो जाता है आपके लिए कि आपका हिंडन एयरबेस, भारत का हिंडन एयरबेस किस राज्य में स्थित है? तो आएगा उत्तर प्रदेश। पूछ लिया जाए कि हिंडन एयरबेस आपके किस शहर में स्थित है? तो आ जाएगा कौन सा? आपका गाजियाबाद आ जाएगा। चलिए हम गाजियाबाद की यदि हम बात करेंगे, गाजियाबाद पड़ेगा कहाँ? तो आपको इस जगह पर आपको गाजियाबाद देखने को मिल जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको? गाजियाबाद। मैप में यदि हम बात करें तो इस जगह पर आपको क्या मिल जाएगा? गाजियाबाद। उसके ही आगे क्या मिलता है अपने को? दिल्ली देखने को मिल जाता है। चलिए और यदि हम बात करें अगले शहर की तो आपका आता है रामपुर। रामपुर, रामपुर किस लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका चाकू निर्माण के लिए। आपने देखा होगा ज्यादातर मूवियों में, फिल्मों में एक डायलॉग ज्यादा फेमस होता है, जब कोई चोर लुटेरा आता है किसी को लूटने के लिए तो निकालता है अपना छोटा सा हथियार, वो कहता है कि जल्दी से जो कुछ भी है बाहर निकाल दो, वरना मैं क्या करूंगा? रामपुरी चाकू अंदर कर दूंगा। वो रामपुरी चाकू जो बनाई जाती है वो उत्तर प्रदेश के कहाँ बनाई जाती है? रामपुर में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? रामपुर में। तो रामपुर जो आपका प्रसिद्ध होता है वो किस लिए है आपका? तो ये आपका किस लिए? तो ये आपका चाकू निर्माण के लिए। रामपुर आपको जगह मिलेगी यहाँ पर, यहाँ अपने को जगह देखने को मिल जाएगी मैप में। चलिए और हम बात करते हैं और अगले शहर की, तो मुरादाबाद। कौन सा शहर? मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद किस लिए फेमस है? उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद, ये स्थल मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका पीतल उद्योग के लिए। किस लिए जाना जाता है? पीतल उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पीतल व्यापारिक केंद्र आपका मुरादाबाद है। क्या है? मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद कहाँ पड़ेगा आपका? तो मुरादाबाद आपको देखने को मिलेगा इधर, यानी कि आपके मेरठ के पास में आपको मुरादाबाद देखने को मिल जाएगा। मुरादाबाद। चलिए अब बात करें हम अगले शहर की, जो है आपका कौन सा? अलीगढ़। अलीगढ़ आपका फेमस है आपका दो तीन चीजों के लिए। इसलिए आपका पहला तो जाना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। इसलिए जाना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपकी अलीगढ़ में पड़ेगी, जो कहाँ है? आपकी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या केवल मुस्लिम ही पढ़ते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है, केवल ये नाम रख दिया गया। जैसे अन्य यूनिवर्सिटी का नाम होता है, ऐसे ही आपका किसका? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। दरअसल यहाँ पर देखिए आपके किसी भी संप्रदाय के, किसी भी आपके समाज के, किसी भी जाति के, धर्म के लोग क्या कर सकते हैं? इसमें पढ़ सकते हैं। बस इसका नाम ही केवल क्या है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। कहाँ पड़ती है? आपको ये मिलेगी देखने के लिए अलीगढ़ में। अच्छा, अलीगढ़ आपका फेमस किस लिए है? तो वह जाना जाता है आपका ताला उद्योग के लिए। इसलिए जाना जाता है ताला उद्योग के लिए। कहते हैं अलीगढ़ के ताले बहुत ज्यादा क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा आपके कठोर होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? सिक्योरिटी वाले होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। इसीलिए इस पर गाना भी बनाया गया है। बनाया गया कि नहीं? इनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला, जो मैया जी की ताली ना हो जाए। देखिए यही जो आपका जो गाना बनाया गया वो इन्हीं पर आधारित करके बनाया गया, यानी कि अलीगढ़ में आपके ताला उद्योग भी प्रसिद्ध है, जहां पर ताले बनाए जाते हैं। चलिए और हम यदि बात करें उत्तर प्रदेश के शहरों के बारे में, स्थल के बारे में, तो आगे देखेंगे हम कौन सा? फिरोजाबाद के बारे में। इसके बारे में देखेंगे फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका चूड़ी निर्माण के लिए। किसके लिए जाना जाता है? चूड़ियों के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुतायत मात्रा में आपका चूड़ी उद्योग किया जाता है, और यहाँ से आपके आसपास के राज्यों में और लगभग कहते हैं कि भारत के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में यहाँ से चूड़ी पहुंचाई जाती है। इसलिए इसे एक नाम और दिया गया। कौन सा दिया गया? इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम है सुहाग नगरी। क्या बोलते हैं इसको? सुहाग नगरी के से भी यह प्रसिद्ध है आपका सुहाग नगरी। सुहाग नगरी के रूप में भी हम फिरोजाबाद को जानते हैं। किसलिए जाना जाता है? तो चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। चलिए हम बात करते हैं। अच्छा, फिरोजाबाद आपका पड़ेगा कहाँ पर? अच्छा, अलीगढ़ का देख लेते हैं अपन। अलीगढ़ आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर आपको अलीगढ़ देखने को मिल जाएगा। मैप में यदि हम बात करें कि मैप में इसकी स्थिति क्या रहेगी, तो अलीगढ़ आपको इधर देखने को मिल जाएगा। ये हो गया अलीगढ़। हम बात करें फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद भी आपको इधर ही मिल जाएगा, वही अलीगढ़ के सामने फिरोजाबाद। ये सारे के सारे हम क्या देख रहे हैं? यूपी के शहर देख रहे हैं, वह शहर, वह स्थल जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं।
और आप कभी घूमने का भी मन हुआ यूपी में जाने का, तो उस संदर्भ से भी आप इसके लिए बहुत ज्यादा क्या है आपके लाभान्वित होने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम किस चीज की, अयोध्या के बारे में। अयोध्या, जी हाँ भाई, अयोध्या आपकी भारत की एक धार्मिक नगरी, भारत के श्री रामचंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या, जो आपकी जानी जाती है किसके लिए, तो पर्यटक स्थल, सॉरी आपकी धार्मिक स्थल के रूप में विकसित की गई। यह जो अयोध्या है आपकी, इसके किनारे यानी कि आपके जो निकलती है, इसके किनारे से जो नदी निकाली गई उसका नाम है सरयू नदी। कौन सी नदी, सरयू नदी। तो क्वेश्चन एक और बन जाता है कि बताइए अयोध्या नगरी कौन सी नगरी, अयोध्या नगरी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो कौन सी नदी, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है आपका, कौन सा है, तो अयोध्या। अयोध्या आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये देखिए यह जाना जाता है भगवान रामचंद्र जी की जन्मभूमि के रूप में। अच्छा, इसका प्राचीन नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, प्राचीन नाम से यदि क्वेश्चन बन जाए तो इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, साकेत नगरी होता था। क्या होता था, साकेत नगरी। साकेत नगरी, साकेत नाम सुना होगा, एक इन पर वो क्या बोलते हैं, तुलसीदास जी द्वारा एक दोहा भी कहा गया, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, व्यंग्य वो भी किया गया, एक अलंकार के रूप में कहते हैं इसको, कि दोहा के रूप में कहा गया कि भाई देखिए साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने चली। मतलब आपका क्या है, आपका यहाँ पर आपका अलंकार के रूप में प्रयोग किया गया, अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में, कि देखिए साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने चली। तो वो साकेत जो नाम प्रयोग किया गया था वो अयोध्या के लिए किया गया था। अयोध्या आपकी भारत का एक क्या है आपका, तो धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक स्थल या धार्मिक नगर के रूप में जाना जाता है। चलिए हम बात करेंगे और अगले शहर की यहाँ की, तो वो है आपका कौन सा, अमेठी। कौन सा है आपका, अमेठी। अमेठी भी आपका एक बहुत ही आपका प्रसिद्ध जगह है, बहुत ही प्रसिद्ध आपका ये उत्तर प्रदेश का शहर है, जो आपका जाना जाता है किस चीज के लिए, तो यह जाना जाता है राइफल निर्माण के लिए। राइफल निर्माण जो आपकी क्या होती है, जो आपकी आर्मी के लिए, जो आपके जितने भी फोर्सेस होती है उनके लिए जो राइफल निर्माण की जाती है, राइफल का निर्माण कराया जाता है, वो आपका कहाँ होता है, अमेठी में किया। कहाँ होगा आपका, अमेठी में किया जाता है। अमेठी आपका किस लिए जाना जाता है, तो राइफल निर्माण के लिए जाना जाता है, और जाना जाता है गोला बारूद के कारखाने के लिए। इसलिए जाना जाता है गोला बारूद के कारखाने के लिए भी आपका प्रसिद्ध है, जो कहा है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। चलिए और यदि हम बात करें कुछ और अन्य शहरों के बारे में, देखिए अमेठी की यदि पूछ लिया जाए लोकेशन, तो आपको लखनऊ के जस्ट नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर आपको अमेठी देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिलेगा, लखनऊ के नीचे यहाँ पर अमेठी। चलिए हम बात करें और अन्य शहरों में, झांसी के बारे में। किसके बारे में, झांसी के बारे में। झांसी के बारे में सभी लोग परिचित होंगे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी के लिए भी झांसी आपका प्रसिद्ध होता है। देखिए झांसी की यदि हम बात करें तो है 1857 की क्रांति का यह प्रमुख क्षेत्र आता, प्रमुख केंद्र आता। यहाँ पर क्या होता है, झांसी की रानी जिनका नाम क्या हुआ करता था, उनका नाम था आपका क्या, तो आपकी जो रानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी, क्या नाम था इनका, रानी लक्ष्मीबाई। दरअसल ये बनारस की रहने वाली थी और इनके ग्वालियर के राजा जिनका नाम था गंगाधर राव, उनके साथ इनका विवाह होता है और इनका जो नाम था क्या हुआ करता था, लक्ष्मीबाई हुआ करता था। जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है तो इनके द्वारा कोई संतान नहीं थी और इनका जो इन्होंने एक पुत्र गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर, जो दत्तक पुत्र के रूप में उभरा और उसको अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया गया। तो इसके संदर्भ में इन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति में भाग लिया और इनके द्वारा जो प्रतिरोध किया गया था, जो इनका दमन किया गया था इस क्रांति में, तो उसका अंग्रेज का नाम था क्या, ह्यूरोज हुआ करता था। अंग्रेज जो था वो ह्यूरोज हुआ करता था। उसने क्या किया था, इनको युद्ध में लड़ते लड़ते क्या हुई थी, वीरगति को प्राप्त हुई थी। हम बात करें और किस लिए, तो झांसी की रानी के लिए प्रसिद्ध है आपका झांसी, और झांसी के किले के लिए भी प्रसिद्ध है। वही किला जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, अपने घोड़े के साथ क्या किया था, पेट पर दामोदर को बांधकर छलांग लगा दी थी। हम बात करें क्या था, तो ये ग्वालियर की राजधानी हुआ करता था। किसकी राजधानी, ग्वालियर राज्य की राजधानी हुआ करता था क्या, तो झांसी हुआ करता था। चलिए और यदि हम बात करें जो आपके उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों के बारे में, देखिए झांसी की जो लोकेशन आपको मैप में दिखाई जाएगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको शहर मिल जाएगा कौन सा, तो झांसी मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा आपको, झांसी। चलिए हम बात करेंगे और अन्य शहरों के बारे में और अन्य स्थलों के बारे में। तो सबसे फेमस जो शहर और देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको आगरा। आगरा आपका नाम सुनते ही अपने को आगरा का ताजमहल याद आ जाता है। ताजमहल तो याद आ गया, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ताजमहल किसने बनवाया था, कब बनवाया गया था और किसकी याद में बनवाया गया था। तो देखिए इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए यदि हम बात करें पहले तो आगरा की, कि आगरा जो शहर है आपका वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक वो क्या बोलते हैं, पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभर गया है या पर्यटन क्षेत्र में आपका जाना जाता है। और आगरा शहर की जो स्थापना की थी, आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो की थी किसने, तो सिकंदर लोदी। किसने की थी, सिकंदर
लोदी। सिकंदर लोदी द्वारा सन 1504 ईस्वी, कब की थी? सन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कर दी गई। आगरा शहर की स्थापना तो कर दी गई, फिर आगे चल के देखेंगे और विख्यात कैसे हुआ और फेमस कैसे हुआ। तो एक शासक और आया आपका मुगल में, जिसका नाम था शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। शाहजहां द्वारा आगरा शहर में एक बहुत ही अति दुर्लभ इमारत का निर्माण करा दिया गया, जिसका नाम बाद में क्या पड़ गया? आपका ताजमहल पड़ गया। जो आपके कुल मिलाकर जो आपके पूरे के पूरे जो 7 अजूबे हैं उनमें से भी शामिल किया गया है आपके ताजमहल। चलिए हम बात करते हैं, ये क्या है सबसे पहले तो यह है आपका उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। दूसरा किस लिए जाना जाता है? ताजमहल के लिए जाना जाता है। ताजमहल के लिए तो जाना जाता है, किसने किया था इसका निर्माण? इसका निर्माण का श्रेय जाता है किसको? तो वो जाता है शाहजहां। किसको जाता है? शाहजहां को जाता है। अच्छा, शाहजहां को जाता है, किसकी याद में बनवाया था इसने? तो इसने अपनी पत्नी, इसका नाम था मुमताज बेगम, उसकी याद में से बनवाया था। चलिए हम बात करें और किस लिए जाना जाता है आगरा, तो फतेहपुर सीकरी के लिए। फतेहपुर सीकरी के लिए जाना जाता है। तो फतेहपुर सीकरी है क्या वास्तव में? फतेहपुर सीकरी आपका जो निर्माण कराया था, ये शहर है आपका, इसका निर्माण कराने का श्रेय जाता है किसको? अकबर को जाता है। किसको जाता है? अकबर को। क्या हुआ था? अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में एक आगरा में एक नगर बसाया गया था, जिसका नाम दिया गया था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी बसाने के बाद उसी में उसने क्या किया था? एक दरवाजे का निर्माण कराया था, जिसका नाम था बुलंद दरवाजा। क्या नाम था? बुलंद दरवाजा। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाजा आपका भारत के किस शहर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। किसने बनवाया था? अकबर द्वारा बनवाया गया था। हम बात करें आगरा के लाल किला की। देखिए भाई, आगरा का लाल किला, एक तो है आपका दिल्ली का लाल किला, जिसका निर्माण कराया था शाहजहां ने, और एक है आपका आगरा का लाल किला, जिसका निर्माण कराने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? अकबर को जाता है। किसको जाएगा? अकबर को जाएगा। तो आपके लाल किले कितने हैं? 2 है कुल मिलाकर, एक दिल्ली का, एक आपके आगरा का। अच्छा, आगरा और किस लिए जाना जाता है? तो ये सबसे फेमस चीज आपका आगरा का पेठा। किसके लिए जाना जाता है? पेठा के लिए भी जाना जाता है। पेठा निर्माण के लिए, पेठा उद्योग के लिए भी आगरा आपका प्रसिद्ध है। चलिए हम बात करें अब आगरा के बाद और अन्य शहरों की, तो जैसे कि आपका वृंदावन, इसकी बात करें। अच्छा, आगरा कहाँ पड़ेगा आपका? तो आगरा आपको देखने को मिल जाएगा इधर वाले एरिया, इधर आपको शहर मिलेगा जिसका नाम क्या है? आगरा। आगरा आपकी यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। अब वृंदावन की यदि हम बात कर लेते हैं, तो वृंदावन किस लिए जाना जाता है? तो वृंदावन आपका जाना जाता है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के द्वारा। वहां पर जो कार्य किए गए थे भगवान श्री कृष्ण का, जहां पर बचपन बीता, उनके द्वारा जो जो लीलाएं की गई, उन सब के लिए हम वृंदावन को पढ़ते हैं, जो कहाँ पड़ेगा? आपका उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आपके कुछ मंदिर भी बनाए गए, जैसे कि आपका प्रेम मंदिर, दूसरा आपका बांके बिहारी मंदिर, ये भी आपको वृंदावन में देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम बात करें और दूसरे शहर की, जो है आपका कौन सा? मथुरा। मथुरा भी आपका फेमस है, आपका श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है। लेकिन हम जब एग्जाम की दृष्टि से यदि पढ़ेंगे तो इसमें आपका एक सबसे मोस्ट पॉइंट निकल के आता है कि यूपी का तेल शोध कारखाना यहाँ पर स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? तेल शोध कारखाना, उत्तर प्रदेश का तेल शोध कारखाना आपके कहां पर? तो मथुरा में स्थापित किया गया। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन पहले पढ़ाया था जब मैंने आपको मध्य प्रदेश पढ़ाया था, उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला था कि एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि भाई मध्य प्रदेश का जो तेल शोध कारखाना है ये कहां पर स्थित है। ये आपको वीडियो देखने के बाद लास्ट में आपको कमेंट में मेरे को बताना है। कमेंट में आपको ये मेरे को बिल्कुल बताना है कि भाई मध्य प्रदेश का तेल शोध केंद्र या तेल शोध कारखाना कहां पर स्थित है। चलिए, हमने उत्तर प्रदेश का, तो देखिए आपको क्वेश्चन था वो आपको जरूर बताना है। इसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कारखाना तो कहां पर है तेल शोध, वो आपका कहां पर देखने को मिलेगा? तो आपको मिलेगा मथुरा में। कहां देखने को मिल जाएगा? वो आपको मथुरा में देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं मथुरा के बाद और अगले और शहर की, जो है आपका कौन सा? तो वो है आपका प्रयागराज। प्रयागराज आपका पहले का इलाहाबाद, कौन सा है आपका? इलाहाबाद, और आज का कौन सा? प्रयागराज। तो प्रयागराज आपका किस लिए जाना जाता है? मोक्ष की नगरी भी इसे कहा जाता है। मोक्ष की नगरी क्या? तो भाई हमारे यहाँ के आसपास के जितने भी राज्य से लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश से, वो सारे के सारे गंगा जल में क्या करते हैं? अपनी अस्थियों का, जो भी उनके बुजुर्ग, जो व्यक्ति क्या हो जाता है? मर जाता है, जिसका देहांत हो जाता है, तो उसकी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए प्रयागराज में जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? मोक्ष नगरी के रूप में भी जानते हैं। तो देखिए प्रयागराज आपका जाना जाता है इसलिए गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के संगम स्थल है। कहां पर? तो प्रयागराज में। हम देखेंगे प्रति 12 वर्ष, कितने वर्ष में? 12 वर्ष में यहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए कुंभ का मेला भारत के कुल मिलाकर 4 जगह लगाया जाता है। कितनी जगह लगाया जाता है? 4 जगह। तो 4 जगह कौन कौन सी है? पहला तो हमने देख लिया कौन सा, चलो एक तो यही होगी प्रयागराज। हमने आपको एक जब सबसे दूसरी या तीसरी क्लास में या दूसरी तीसरी जो वीडियो थी आपकी, जिसमें मैंने आपको उत्तराखंड पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के
आपकी एक जगह पड़ती है जिसका क्या नाम है, हरिद्वार। उत्तराखंड में एक जगह क्या मिलती है आपको, हरिद्वार। वहां पर आपका मेला लगता है, कुंभ का मेला। दूसरा कहाँ लगेगा, तो दूसरा लगेगा आपका कहाँ पर, वो लगेगा उत्तर प्रदेश। कहाँ लग जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तीसरा कहाँ लगेगा, तो हमने मध्य प्रदेश भी आपको पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है आपका उज्जैन में लगता है। अच्छा, चौथा मेला कहाँ लगता है, तो चौथा लगता है आपका महाराष्ट्र के नासिक में। ये प्रमुख रूप से आपके पूरे के पूरे भारत के 4 कुंभ के मेले हैं जो आपके भारत के 4 जगहों पर लगाए जाते हैं। चलिए हम बात करें और किसलिए जाना जाता है आपका प्रयागराज। तो प्रयागराज आपका जाना जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी है प्रसिद्ध है। इसको पहले कोटा फैक्ट्री, सॉरी इसको पहले क्या बोलते थे अपन, इसको अपन पहले IAS फैक्ट्री भी कहा जाता था। IAS मतलब कहते हैं कि जब तक कोटा फेमस नहीं था आपका, जब तक आपका कोटा फेमस नहीं था, उससे पहले आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा IAS बन के निकलते थे। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, IAS फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसको यूनिवर्सिटी को, कौन सी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, जो कहाँ पड़ेगी आपकी प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पड़ेगा आपका, तो प्रयागराज आपको देखने को मिलेगा इधर आपको मिल जाएगा क्या, प्रयागराज। ये सर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। चलिए हम बात करेंगे और अन्य शहरों में, तो वाराणसी नाम सुनते ही भाई तो एकदम से बैराग आ जाता है। वाराणसी के बहुत फेमस 2 घाट आपके, पहला मणिकर्णिका घाट और दूसरा है कि आपका दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध या दशसुमेध उसे कहा जाता है। इन दोनों घाट पर आप जब भी जाए, आप जब कभी भी वाराणसी का आपका काशी, वाराणसी और आपका बनारस, ये तीनों नाम आपका एक ही जगह के। यहाँ पर आपके 2 प्रमुख घाट आपके मैंने बताया, कौन सा, तो पहला मणिकर्णिका घाट और दूसरा कौन सा, दशाश्वमेध घाट। इन दोनों घाट पर आप जाओगे तो दिन के कुछ नहीं तो आपका हर एक घाट पर 100 से 110 तक की चिताएं डेली जलती मिलेगी आपको। मतलब सोचिए आप कि 100 से 110 चिताएं डेली वहां पर जलती है। यदि कोई व्यक्ति वहां पर चला गया और उसने ऐसा लगातार 10 दिन देख लिया तो सब बस सोच लेंगे कि सब मोह माया है। हम क्या करेंगे, वैराग्य धारण करेंगे, साधु बनेंगे, ना किसी से लेना एक ना देना दो, अपना क्या करेंगे, भगवान का क्या करेंगे, गुणगान करेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा वैराग्य यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। जिस कहीं किसी ने 10 दिन यहाँ पर लगातार रोक लिया, उसका स्वभाव यही हो जाता है, उसका पूरा का पूरा क्या हो जाता है, आपका पूरा का पूरा नेचर बदल जाता है। तो ये बहुत फेमस घाट है आपके, कहाँ, बनारस में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, बनारस और किस लिए जाना जाता है, आइए देखते हैं। देखिए तो प्रसिद्ध क्या है आपका, धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल के साथ साथ यहाँ का देखिए पान बहुत फेमस है और साड़ी है ना। साड़ी तो ठीक है, पान के ऊपर तो देखा ही होगा आपने, खाई के पान बनारस वाला है ना, तो पान फेमस है। और साड़ी की बात करें तो कौन सी, बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी आपकी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बनाई जाती है, बहुत फेमस है आपकी यहाँ की साड़ी। और देखिए ज्यादातर जो ये साड़ियाँ पहनते हैं, जो ज्यादातर ये फीमेल जो पहनती है, वो ज्यादातर अपनी अधिकारी लेवल की पहनती है आपकी। बहुत देखिए आपका जो पहनावा है वो आपके इंडिया का यानी भारत की बात करें तो शुरुआत से बहुत अच्छा रहा है। हमने देखा कि ये अगर हम कहीं किसी समारोह में पहुंचे और वहां पर जाने के बाद हमने देखा कि कोई औरत है, कोई स्त्री है, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करके ये साड़ी पहन के आई, बनारसी साड़ी पहन के आई, तो हम दूर से ही देख लेंगे कि अरे हाँ कोई अच्छे खानदान से आती है, अच्छे परिवार से आती है, हो सकता है कि कोई अधिकारी हो। और वहीं पर पास में कोई हाफ पैंट शर्ट पहन के आ जाए है चलिए आगे बात नहीं करेंगे इस पर। चलिए हम बात करेंगे किसकी, तो पान के बारे में। तो साड़ी आगे क्या है, बहुत फेमस है, और पान भी क्या आएगा, बहुत फेमस है। चलिए हम बात करेंगे और चीजों के बारे में कि और क्या फेमस होता है। तो यहाँ का मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट, ये दोनों घाट बहुत फेमस है यहाँ के। यहाँ पर हमेशा क्या रहती है, चिताएं जलती मिलती रहेंगी आपको, हमेशा जलती मिलेंगी। तो ये दोनों फेमस घाट है आपके बनारस के। हम बात करेंगे और किसलिए, तो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है और इसे भगवान भोलेनाथ की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नगरी भी। और आगे बात करेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, BHU के लिए भी जाना जाता है, मतलब कि बनारस यूनिवर्सिटी के लिए भी आपका काशी जाना जाता है, जहाँ पर क्या होता है आपका पंडिताई, यानी कि पंडित लोगों को ब्याह वगैरह, शादी वगैरह, ये सारी चीजें जो होती है इनकी मंत्र तंत्र इनको पढ़ाया जाता है। कहाँ पर पढ़ाया जाता है, बनारस में। देखिए बनारस की एक और कहानी आपको बताता हूँ कि यह फेमस क्यों है। दरअसल यहाँ पर देखिए भगवान श्री भोलेनाथ द्वारा या भगवान भोले द्वारा क्या किया गया था, इस नगरी को बसाया गया था, ऐसा मान्यता है। और कहते हैं कि एक कारण और रहा था कि यह जो आपका फेमस हो गया विश्वनाथ के रूप में जो जाना जाता है, कि क्या हुआ था कि जब भगवान भोलेनाथ द्वारा शिव जी द्वारा ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया गया था, तो वो पश्चाताप के लिए इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी क्या नहीं मिल रहा था, पश्चाताप नहीं मिल रहा था। तो क्या होता है, उन्हें जो पश्चाताप का जो अनुभव हुआ था वो काशी में आकर ही हुआ था, तो इसके लिए भी काशी आपका जाना जाता है। चलिए हम बात करते हैं और अन्य जगहों में, वो रहेगी आपकी कौन सी, कांडवा।
कानपुर के बारे में चर्चा। देखिए बनारस अपन ने देख लिया, बनारस के बाद आएंगे क्या, कानपुर। अच्छा वाराणसी कहाँ पड़ेगा, ये चीज भी तो अपने को देखना है कि बनारस पड़ेगा कहाँ। तो बनारस आपको प्रयागराज के जस्ट नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बनारस, वाराणसी लिख देता हूँ। वाराणसी, चलिए वाराणसी के बाद हम देखेंगे कानपुर। कानपुर की यदि हम बात करते हैं तो कानपुर आपका बहुत ज्यादा फेमस रहा उस समय जब आपका 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय भी फेमस रहा आपका। और किस लिए जाना जाता है, तो यह आपका एक चीज के लिए और जाना जाता है, वो है आपका राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र। इससे भी इससे क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। तो एक चीज और है जिससे क्वेश्चन बनता रहता है, वो है आपका आईआईटी कानपुर के लिए भी आपका कानपुर ज्यादा फेमस हो गया। तो आपके इन दो चीजों के लिए भी कानपुर जाना जाता है। पहला कौन सा है आपका, तो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, दूसरा कौन सा है आपका आईआईटी कानपुर के लिए। अच्छा और किस लिए जाना जाता है, तो पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जो व्यापारिक केंद्र वाला क्षेत्र है वो भी कौन सा है आपका, कानपुर है। कौन सा है, कानपुर है। चलिए इसके लिए अपना क्या जाना जाता है, तो कानपुर जाना जाता है। अच्छा कानपुर पड़ेगा कहां पर, तो आपका लखनऊ, अमेठी के पास में ही आपको इधर देखने को मिल जाएगा कानपुर। क्या देखने को मिल जाएगा, कानपुर देखने को मिल जाएगा। एक प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख स्थल जो आपके उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, ये सारे के सारे हम देख चुके हैं। जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते थे वो हम सारे के सारे पॉइंट इस वीडियो में देख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ और पॉइंट रह गए, जैसे कि आपके सारे देखिए श्रावस्ती को भी, इसको भी देख लेंगे। श्रावस्ती आपका किस लिए जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा। तो श्रावस्ती आपका जाना जाता है बौद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। यानी कि हम भगवान बुद्ध की जब बात करें कि भगवान बुद्ध द्वारा जो सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे वो कहाँ दिए गए थे, श्रावस्ती में दिए गए थे। अच्छा श्रावस्ती कहाँ पड़ेगा, तो श्रावस्ती आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। यहाँ क्या मिल जाएगा, श्रावस्ती। तो बुद्ध द्वारा जो संबंधित जो जगह है, एक क्वेश्चन और बन जाएगा। तो बताइए बुद्ध से संबंधित जगह श्रावस्ती आपके भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। और यदि हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा सारनाथ स्थल। कौन सा स्थल, सारनाथ। तो सारनाथ क्या है, तो सारनाथ आपका बौद्ध द्वारा प्रथम उपदेश जब दिया गया था, यानी कि बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद जो उन्होंने पहला उपदेश दिया वो दिया था कहां पर, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ जगह भी आपकी कहां मिलेगी, आपको उत्तर प्रदेश में। कहां मिलेगी, और वो मिलेगी आपको इधर। इधर क्या मिलेगा आपको, सारनाथ। इधर क्या मिल जाएगा, सारनाथ मिल जाएगा। तो ये दोनों जगह जो बुद्ध से संबंधित है वो भी आपको कहां मिल जाएंगे, तो आपको मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। चलिए एक चीज और, पीलीभीत। पीलीभीत किस लिए जाना जाता है, पीलीभीत आपका दरअसल जाना जाता है टाइगर रिजर्व के लिए, यानी कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व या पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी है फेमस है, जो आपका कहां है, आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए उत्तर प्रदेश से बनने वाले आपके प्रत्येक जो पॉइंट थे, प्रत्येक जो आपके क्वेश्चन थे वो सारे हम इस वीडियो में देख चुके हैं। पिछली और इस वीडियो में दोनों में हमने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश देख लिया है, और इसके बाद आपका आगे कोई भी इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और एक बात और, आपको जब कभी भी यह पूरी वीडियो देखने के बाद आप देखना कि ये जो आपको पीडीएफ चाहिए रहेगी, तो ये सारी की सारी वीडियो आपको पीडीएफ आपका किसमें डाल देता हूं, मैं टेलीग्राम में डाल देता हूं। और आपका टेलीग्राम की जो लिंक रहेगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो वहां से आप इस पीडीएफ को भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और आप अच्छे से आप क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। चलिए और एक अब मिलेंगे आपको, देखिए ये सारा का सारा हो जाएगा आपका खत्म, और इसके बाद जो मिलेंगे अगले वीडियो में जो रहेगा आपका अगले राज्य के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चलिए अब चलते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो। अच्छा एक चीज और रहेगी, आपका एक क्वेश्चन आपको देने वाला था मैं कि आपको वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन जरूर मेरे को कमेंट करके बताना है कि भाई हमने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका मध्य प्रदेश का तेल शोध कारखाना, तेल शोध संस्थान कहां पर स्थित है। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप आंसर मेरे को ऑफलाइन कमेंट में करके आप जरूर बताना। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो।